नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी PYQ है ना। भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आज हम लोग पूरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये बुक है आपका सामान्य अध्ययन यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। बीपीएससी द्वारा जितना भी एग्जाम ली गई है, सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है ना। 10,710 क्वेश्चन से भी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है। बीपीएससी TRE 1.0, 2.0, 3.0 में भी जितना क्वेश्चन पूछा गया, सारे क्वेश्चन को इसमें पूरी व्याख्या के साथ दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। किन से निर्धारित होता है, तो आपका केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से निर्धारित होता है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। परिसंघीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें विभिन्न राज्य समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ संयुक्त होते हैं। इसमें इनकी अपनी कार्यकारिणी तथा विधायिका होती है, परंतु उनकी शक्तियों पर केंद्र की सीमाएं होती है। परिसंघीय व्यवस्था के लक्षण है द्विसदनीय सरकार, बोले तो संघ एवं प्रांत, लिखित संविधान, उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघ के स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व। इन सब से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम जी को कौन सा विभाग सौंपा गया था, तो इन्हें श्रम विभाग सौंपा गया था। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में उनके 11 सहयोगियों के साथ अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जो कि इस प्रकार से है। इधर सदस्य का नाम है और जोन सदस्य को जोन विभाग मिला था, इधर विभाग है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी को कौन सा विभाग मिला था, उपराष्ट्रपति, विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले। वास्तविक प्रधानमंत्री थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कौन सा विभाग मिला था, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण विभाग मिला था। जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय मिला था। राजेंद्र प्रसाद जी को कृषि एवं खाद्य विभाग मिला था। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर जी को मिला था वाणिज्य विभाग मिला था। सी राजगोपालाचारी जी को शिक्षा एवं कला विभाग मिला था। और CH भाभा जी को निर्माण खाद्य एवं ऊर्जा विभाग मिला था। बलदेव सिंह जी को रक्षा विभाग मिला था, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, कानून मंत्री उस समय कौन थे, कानून मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल जी कानून मंत्री थे। लियाकत अली जी को वित्त विभाग मिला था। आसफ अली जी को रेलवे विभाग एवं परिवहन विभाग मिला था। गजनफर अली खान जी को स्वास्थ्य विभाग मिला था। और अब्दुल रब निस्तार जी को संचार विभाग मिला था, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है ना। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य वाला को चुनना है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये बात क्या आपका सत्य है। यह प्रत्यक्ष मतदान का फल थी, ये बात गलत है। यह बहुदलीय निकाय था, ये भी गलत है। इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी, ये बात क्या है आपका सही है। तो 1 नंबर और 4 नंबर कथन आपका सही है, तो ऑप्शन A की तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। 1 और 4 देख लेते हैं इसका विश्लेषण। बीपीएससी हेडमास्टर में यह क्वेश्चन पूछा गया, संविधान सभा का गठन भारत के लिए संविधान बनाने के लिए किया गया था। यह सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। संविधान सभा में कार्य करने के लिए कई समितियों का निर्माण किया गया था। संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष मतदान नहीं हुआ था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, किंतु भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के कारण सदस्यों की संख्या 299 रह गई। यह सभा बहुदलीय निकाय नहीं थी। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, BR अम्बेडकर जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी, N गोपाल स्वामी अय्यर जी, KM मुंशी जी, मोहम्मद सादुल्ला जी
BL मित्र जी एवं DP खेतान जी, ये 7 लोग थे। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो डॉक्टर BN राव जी थे। डॉक्टर BN राव जी थे। चलिए इनके विश्लेषण पर हम बढ़ते हैं। भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव जी थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी जी थे। उसका संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? बंधुत्व है, व्यक्ति की गरिमा ये भी है आपका, संघीय नहीं है, न्याय है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आपकी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द नहीं है। प्रस्तावना का अविभाज्य पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। इसी कारण प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव देखा जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है कि इसकी तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की सही बात, कुल मूल अधिकारी रखने की, उसके बाद कुल मूल अधिकार रखने की होगा, और निर्णय निर्माण में भागीदारी की। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। BPSC TRE 3.0 में पूछा ये सवाल। देख लेते हैं इसका विश्लेषण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में शामिल है: सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निदेशक सिद्धांत के विभिन्न उपबंधों के माध्यम से किया जाता है। पहला क्या आपका? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। दूसरी बात आपका आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अतः भारत अपने नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन, कुछ मूल अधिकार एवं निर्णय निर्माण का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? तो जे एंड्रयू ये नहीं थे, जे एंड्रयू नहीं थे। P लॉरेंस थे, उसका AB अलेक्जेंडर ये भी था, है ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा? जे एंड्रयू। दिए गए विकल्पों में जे एंड्रयू कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री इटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव था ये। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड का, ये अध्यक्ष था बोर्ड ऑफ ट्रेड का, और AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था। इटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल से कांग्रेस की ओर से बातचीत अबुल कलाम आज़ाद ने की। इस काम में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने उनकी सहायता की थी। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। TRE 2.0 में पूछा है ना। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास आपका खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 26 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने सभी देशों के साथ राजनीतिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की और 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है।
तो ये बात कब थी? वर्ष 1946 में। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 26 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की और 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। जवाहरलाल नेहरू जी की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम जी थे, है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जगजीवन राम जी थे। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में गठित भारत की अंतरिम अस्थायी सरकार में जगजीवन राम जी को श्रम मंत्री बनाया गया था, जबकि अरुणा आसफ अली जी को रेलवे एवं परिवहन मंत्री, सी राजगोपालाचारी जी को शिक्षा मंत्री, जवाहरलाल नेहरू जी को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल का कार्यभार तथा सरदार पटेल जी को गृह विभाग, सूचना तथा प्रसारण का दायित्व दिया गया था। लॉर्ड वेवेल को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या थे? तो इसकी प्रतिशत 10 से 15% थे। भारतीय संविधान के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाली भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत 10 से 15% था। भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता में, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। BN राव जी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये भी TRE 3.0 में पूछा है। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति द्वारा। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति द्वारा 11 सितंबर 1949 ईस्वी में निर्णय कर दिया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? जॉन ऑस्टिन का है। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? जॉन ऑस्टिन का है। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन जॉन ऑस्टिन का है, जबकि थॉमस हॉब्स के अनुसार कानून एक संप्रभु का प्राथमिक साधन है। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, जिसमें संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुए थे। संविधान के निर्माण में निमित्त कुल 11 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग है। इस समय संविधान में कुल कितना अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां एवं 22 क्या है? इसमें 22 भाग है। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। कब चुना गया था? दिसंबर 1946 ईस्वी में चुना गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर गठित संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष नामित किया गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में निर्मित संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत अपनाया गया था। अनुच्छेद 394 के अनुसार भारतीय संविधान के लागू प्रवृत्त होने की तिथि आपका कितना है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी एवं भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश BN राव जी को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे? BN राव जी थे। भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस समय अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 21 नंबर क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस या किन उपबंध या उपबंधों को प्रभावी किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। अंतरिम संसद को क्या किया गया था? प्रभावी किया गया था। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी के दिन अपनाया गया था तथा इसी दिन संविधान के 16 प्रावधान अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। जैसे कि नागरिकता अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 इसमें नागरिकता की बात है। अनुच्छेद 60 उसके बाद निर्वाचन अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 366, 367, 379, 380 और अंतरिम संसद आपका अंतरिम संसद की बात करते 388, अनुच्छेद 391, 392, 393, अनुच्छेद आपका 394 के अनुसार शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे। ठीक है ना। तो ये जो 16 प्रावधान था ना, ये कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। बाद बाकी जितना भी प्रावधान था वो लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल जी थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को चुना गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। सिविल सेवा की नियुक्ति हेतु इंग्लैंड में वार्षिक परीक्षा खुली प्रतियोगिता परीक्षा कराने का प्रावधान चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा किया गया, जिसमें उम्र सीमा 18 वर्ष से 23 वर्ष तक रखा गया था। उम्र सीमा कब से कब तक था? 18 वर्ष से 23 वर्ष तक रखा गया था। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉलेट अधिनियम 1919। ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 को लाए गए रॉलेट एक्ट के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार बिना सुनवाई के गिरफ्तार कर सकती थी। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? आपका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया था। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए थे। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया है। 26 नंबर क्वेश्चन, प्रोफेसर केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान क्या है? आपका अर्धसंघीय है। प्रोफेसर केसी हियर ने भारतीय संविधान को कठोर तथा लचीलेपन का मिश्रण कहा है, अर्थात यह एक अर्धसंघात्मक संविधान है।
27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतनी ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? तो ये बात किनके द्वारा कही गई थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा कही गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम के तहत किया गया था। प्रांतीय सरकारों का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और अन्य देशी रियासतों से मिलकर बनना था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। साथ ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई। 29 नंबर क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए किया गया था। ठीक है, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और यह निर्णय लिया गया कि आज के दिन प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तदनुरूप कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए 26 जनवरी के ही दिन स्वतंत्र भारत का संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए।